समय की बात है, नवलदे के जो केस थे, बाल थे, वो खुले हुए पलंग से नीचे लटक रहे होते। और जब लटके तो रात में वही बैर सर्प बन जाता है। और जब सर्प बन गए, कौन भैया तक्षक, जब बन गए सर्प तो नवलदे के जो बाल है, बालों के द्वारा पलंग पर चढ़ गए। और जब पलंग पर चढ़ गए तो परीक्षक को डस गए। आज इस मर्म को नवलदे नहीं जान पाए। जब धीरे धीरे करके भक्त सुबह का समय हुआ, नवलदे जब जगी तो देखा क्या, पति का जब शरीर देखा तो पति तो विष में पड़े। पति को तो डस लिया है भैया ने। आज नवलदे रोने लगी कि पीटत पीटत हाथ नवलदे रोवे। नवलदे रोने लगी, वाह भैया वाह मेरे स्वामी, तुमने तो मेरी मझधार में नैया भर दी कि 3 मास को गर्भ मेरे पति। 3 मास को गर्भ मेरे पति, कौन खेवैया नैया को। गंगा करी हो बाबुल मरी हो, कोई दशा मेरे जीवन की। 'कर गई पुरुष विहीन मोए, यह कह करके नवलदे रोए। छोड़ के पिया गयो है मोहे, पिया अब कहाँ मैं पाऊँ तोरे। तेरे बिना कंठ ना जीवो, सिद्धर न पर मारो। आज भय घर चलो शिकारो। आज भक्तों नवलदे जब जगी तो क्या देखा कि पति मरे पड़े हैं। पति को विष चढ़ रहा है। ऐसे में नवलदे अपने पति को पकड़ करके विलाप करने लगी, स्वामी मैं तो गर्भवती हूँ। और बंधुओं, जो परीक्षित के पिता थे अभिमन्यु, ये भी चक्रव्यूह में जब उत्तरा 3 मास की गर्भवती थी तब इनके पिता भी मारे गए थे। और वही समय आज पुत्र पर भी है कि परीक्षित की जो पत्नी नवलदे, इसको भी 3 मास का गर्भ है। और ऐसी परिस्थिति में परीक्षित को भैया तक्षक ने डस लिया। रो रही है, स्वामी मेरी नैया तो अब मझधार में डूब गई, मुझे गर्भ भी है। आइए अपने प्रश्न पर ध्यान देते हैं भक्तजन। इधर भक्तों नवलदे आज फूट फूट करके रो रही, स्वामी मेरी नैया मझधार में डूब गई, कौन ये मेरी नैया को पार लगाएगा। आज नवलदे मन में विचार करती, धैर्य धारण करती, आज मेरे पति मुझको छोड़ करके गए हैं। और नवलदे ने अपने गुरु पर ये आदेश भेज दिया। मन में विचार किया कि मेरे गुरु विद्वान हैं, धनवंतरी है, मेरे पति के प्राणों की रक्षा कर लेंगे। कि भेजो खबर गुरु पे रानी। नवलदे अपने गुरु के पास संदेशा भेजती है कि सुन के ध्यान उठे तजयासन। सुन के ध्यान उठे तजयासन, पत्थर अपने खायो है। सुन के ध्यान उठे तजयासन,
बेकार चलो उजगारो। आज भक्तों, जब नवंदे ने जब गुरु पे संदेशा भेजा कि मेरे पति को सर्प ने डस लिया है, गुरु वैद्य धनवंतर 1400 चेलों को लेकर के आ रहे होते हैं परीक्षित के प्राण की रक्षा करने के लिए। लेकिन भक्तों, तक्षक मार्ग में छल कर देता है, और जब छल किया भक्तों, तो आज तक्षक करता क्या है कि मस्तक चंदन तिलक है, लिए कमंडल हाथ और साथ जनेऊ डाल के कहीं कपट की बात। वैद्य धनवंतर 1400 चेलों के समेत आ रहे होते हैं मार्ग में। तक्षक इधर सुंदर विप्र का भेष धारण किया, मस्तक पर चंदन लगा है, हाथ में कमंडल है, गले में जनेऊ धारण है, और ऐसे में जा करके रूप धारण करके गुरु को कि ठाड़ हो शीस नवाए, गुरु तुम कहाँ को जाए। गुरुदेव बोल पड़े कि पांडवों के घर सर्प डसो ताको जिया हो जाए। आज छल बल से तक्षक ने प्रणाम किया, चरणों को पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं। वैद्य धनवंतर मर्म ना समझ पाए भक्तों, और बोल पड़े कि हम आज हस्तिनापुरी को जा रहे हैं और परीक्षित को सर्प डसे हैं, उनके प्राणों की रक्षा करने। तक्षक मन में विचार किया, बंधु मार्ग में आगे चल देता है। तक्षक इतना कहने के बाद कि बदलो भेष बन गयो सोटा, मार्ग में जा करके सुंदर सी लकड़ी बन गया, और गुरुदेव आ रहे हैं कि छोटी पोई काठ गठीली, छोटी पोई काठ गठीली, परत अति सोहत है। छोटी कोई काठ गठीली अति सुंदर मन मोहत है, देख छेप लगे चक चौंधा पड़ी धरन पर सोहत है। गुरु के चित में गए समाए, हाथ में लीनो तभी उठाए, बगल में लीनो तभी दबाए, बढ़ाए मुँह तक्षक ने तब खाए, सटत छे मुरझा आई, गिरो धरन मुरझाई, अजगर गला सपत भैराई। आज भक्तों, तक्षक ने मार्ग में छल किया, पहले ब्राह्मण बन करके गुरु को भरमाया, फिर मार्ग में बन गए सुंदर सी लकड़ी, इतनी सुंदर कि गुरुदेव से रहा ना गया, जैसे देखे उसको हाथ में उठा लिया, और हाथ में उठाने के बाद बंधुओं बगल में दबा लिए, और जैसे गुरुदेव बगल में दबाए, तक्षक ने अपना रूप धारण किया सर्प का और गुरुदेव को डस लिया। आज जब गुरुदेव को डस लिया, गुरुदेव बोल पड़ी अपने चेलों से कि होई गई दगा कही चेलन से। गुरुदेव कहने लगे अपने चेलों से कि सुनो, मेरे साथ में अब छल हो गया है और मेरे प्राण नहीं बचेंगे, और यदि मुझे बचाना चाह रहे हो तो मुझे मांद के भीतर गाड़ो, गाड़ो मोही मांद के भीतर। गाड़ो मोही मांद के भीतर, तुम ठाड़ी बजवाओगी।
तीन मास तक मेरे ऊपर बैठ झांझ बजाओ जी। बाढ़ गई गुरु मांग में जाए बजाई फिर चेलन ने साज करो फिर छलका छकने आए कहा चेलन को सभी समझाए किसकी कही मान लई तुमने गुरु की आंख सड़ाई आज करी क्रोध भला भलाई। गुरु वैद धर्मांतर कहने लगे अपने चेलों से, सुनो मुझको सर्प ने डस लिया है, यदि मुझे तुम जीवित देखना चाह रहे हो पुनः फिर तो ऐसा करो मेरी लाश को मंदिर में गाड़ दो और 3 मास तक बैठ करके मेरे ऊपर तुम झांझ बजाओ सभी मिल करके, मैं पुनः जीवित हो जाऊं। लेकिन बंधुओं तक्षक आकर के छल करता है। आज चेलों से कहने लगा तक्षक, अरे तुम अजीब मूर्ख हो, जिन गुरु के चरण पूजे हो उन गुरु की लाश को तुम सड़ा रहे हो, अरे इनको खोदो। ऐसा कह करके सभी चेला मान गए और गुरुदेव की लाश को खोदना प्रारंभ कर दिया कि उड़ रही बास बिगड़ गई काया। गुरुदेव की लाश को खोदने लगे शिष्य और जब खोदे भक्तों कि मानी सीख उठे सब चेला। मानी सीख उठे सब चेला हो तो गुरु बतायो है। सीख उठे सब चेला खुद गुरु बतायो है। चढ़ रहो जहर लहर को लई रहो बैठे किन को पायो है। मान सब सीख उठे चेला खोद नहीं लाते गुरु की। कोई गई दबा गयो है आए रांझ सब मोकोली जो आए। कोई जाओ पैद धर्मांतर तुम सब फिरे तेरी दुहाई आज तेरी गला क्रोध कहलाई। आज महाराज गुरुदेव को जब खोदा तो गुरुदेव के ऊपर लहर चढ़ रहा है, वो जहर चढ़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में गुरुदेव बैठे कहने लगे तुमने बड़ी मूर्खता की जो मेरी लाश को खोद लिया। यदि खोदे नहीं होते किसी के कहने पर मेरा कहना मानते तो मेरे प्राण नहीं जलते, लेकिन अब मुझे इस विष ने पूरी तरीके से आक्रमण किया है मेरे ऊपर, अब तुम मेरे प्राणों को नहीं बचा पाओगे। इसलिए ऐसा तुम करो कि मेरी जो ये लाश है, जो मेरा ये शरीर है, इसका खंडन करो और इसको हंडियों में रख रख करके इसको बना लो और बना करके तुम सब खा लो मेरे मांस को। और जब मेरे मांस को तुम सभी खा लोगे ना तो मेरे समान तुम वैद धर्मांतर ज्ञानी हो जाओगे। चेला ने गुरु की आज्ञा मानी, अंतिम आज्ञा है गुरु की। चेलाओं ने गुरु के शरीर को काटा और काट करके भक्तों हड्डियों में रखा और उस मांस को पकाया। और जैसे मांस को पकाया, जैसे ही खाने वाले थे कि हम सभी खा लेंगे। 1400 शिष्य हैं वैद धर्मांतर के और 1400 ने विचार किया मैं खा लूंगा और मैं गुरुदेव के समान ज्ञानी हो जाऊंगा और मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। लेकिन भैया यहाँ भी क्योंकि जो पीछे पड़ जाता है
इसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये तो हाथ गोड़ सब धोए बैठे हमारे लिए पीछे पड़े। हाँ कि तुमका जिए ना दिया, तुम जिए फिर ना दिया है, तुम बचो चाहे तो उसी प्रकार से आज तक्षक पीछे पड़ा है कि मुझे नवलदे को राण बनाना है तो है। आज जैसे भक्तों वो चेला मांस का भक्षण करना चाहे तब तक आ जाता है तक्षक और तक्षक बहका देता है शिष्यों को, अरे तुम मूर्ख हो, जिन गुरु के चरण अभी तक तुमने पूजे, जिन पद कमलों को तुमने अब तक पूजा है और उनके मांस को बना करके खाते हो, ये कहाँ पर लिखा है? कौन कहता है कि गुरु के मांस को बना करके खाया जाता तो गुरु के समान ज्ञानी बना जाता है? गुरुदेव की तो प्राणों का अंत हो चुका था, अब समझाए तो कौन समझाए? आज तक्षक का कहना सभी शिष्य मान लिए और वो तक्षक छल के द्वारा गुरुदेव की जो मांस की हंडिया थी उनको दरिया में, नदी में फेंकवा दिया। और जब बंधुओं फेंकवा दिया तो समय की बात हुआ क्या कि सब हंडिया तो डूब गई, लेकिन कि डूबी ना ये बची एक हंडिया। कई हंडिया थी गुरुदेव के मांस की, लेकिन एक हंडी बच गई जो नदी में तैर रही है कि धीरे धीरे बहत समुद्र में धीरे धीरे बहत समुद्र में बंगाले में जाई है। धीरे धीरे बहत समुद्र में बंगाले में जाई है। पकड़ लई एक चमारी ने पहले उसको खाई है। खाते वो देखे तीनों लोग, याद है जादू के इस लोक, दिखी रही बहु तेरी अब चाल, भई जादूगरनी तत्काल, सीधे राम कहे कमलू ने गुरु की ज्योति समाई, अज कर क्रोध कला फैलाई। आज भक्तों जब हंडियों को फेंकवा दिया तक्षक तो समुद्र में डाल दिया और बहते बहते समुद्र में एक हंडी कहां पर पहुंची? बंगाल में पहुंच गई, राजा कमरू की राज्य में। और जब कमरू की राज्य में वो हंडी पहुंची तो बंगाल में एक थी जिसका नाम था लोना चम्मारी, जिसको कहते हैं लोना। आज वो लोना चम्मारी गई समुद्र के किनारे और देखा मांस की हड्डी, पा करके बड़ी प्रसन्न हुई और पाते ही खाया। और जैसे भक्तों मांस को खाया, आज उस लोना को तीनों लोग समस्त विद्याएं जितना जादू था वो सब लोना चम्मारी में आ गया। इसीलिए कहते आजो भैया जितने जादू मंत्र टोना पढ़े जाते हैं बिना लोना चम्मारी के नाम लिए पूरा नहीं होता है। तो आज लोना चम्मारी ने जैसे उस मांस का भक्षण किया, जादूगरनी हो गई, समस्त विद्या उसके अंदर आ गई। और इधर बेचारी नवलदे पड़ी रो रही है कि गुरुदेव अभी तक नहीं आए हैं। नवलदे को स्वप्न हुआ भक्तों, नवलदे ने रात में स्वप्न देखा कि गुरुदेव आ रहे थे 1400 शिष्यों के समेत मेरे पति की रक्षा करने के लिए, लेकिन मेरे भैया तक्षक ने छल कर दिया है, गुरुदेव की मृत्यु हो गई है। और गुरुदेव ने जितना जतन बताया उतना मेरे भैया ने छल के द्वारा सब दूर कर दिया। और जब दूर कर दिया भैया तो गुरुदेव की लाश को, जो गुरुदेव ने कहा था कि मेरे मांस को खा लेना तो तुम मेरे समान ज्ञानी हो जाओगे, तो आज वो हंडियां भी शिष्यों के पास नहीं पहुंची और बंगाल में पहुंच गई। इतना नवलदे ने स्वप्न में भक्तों देखा। जब स्वप्न में देखा
तो नवलदे ने विचार किया कि मैं अब इस लाश को हस्तिनापुर में रख करके पति को जीवित नहीं कर सकती। हेलो, हमारे बीच इस समय तरियाबाद के यशस्वी विधायक माननीय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो व्यासपीठ पर आकर के व्यासपीठ को माल्यार्पण करते हुए और हमारे सत्संगी सभाजनों को अंगवस्त्र प्रदान करें। सभी लोग जो तालियों के साथ सम्मान करें, क्योंकि आपके यहाँ कोई अतिथि आए ना तो हम कथा में बताएं वो देव के समान होता है। सभी लोग ताली बजाते रहें। और हम सभी के बीच विधायक श्री और ये माननीय हम सभी के बीच में सतीश चंद्र शर्मा विधायक जी आए हुए और उनके द्वारा इस व्यासपीठ पर माल्यार्पण और वस्त्र दान हुआ। परमात्मा बहुत बहुत कल्याण करे और मनोकामनाएं मंगलमय हो, जीवन में सुख समृद्धि और सदा सदा के लिए काया निरोगी बने और भैया जी सदा मुस्कुराते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए समय को विलंब न ज्यादा करें। तो आइए कथा सुनते सुनते बड़ी उदासी छा जाती है और फिर कोई बात आती है तो 32 के 32 बाहर हो जाते हैं। तो आइए कथा पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये कथा थोड़ा बड़ी है और कथाएं चाहे जो भैया नाम ही है काथा, इनका नाम क्या होता है काथा, ये की कोई था नहीं है। जहां तक गाय पाऊ जहां तक बजाए कोई था है नहीं, तो ये है काथा। तो आइए हम सभी श्रवण करते हैं। आज जब नवलदे ने भक्तों स्वप्न देखा कि मेरे पति की ये जो प्राण है ये ऐसे नहीं बच सकते हैं हस्तिनापुर में रहते रहते, क्योंकि गुरुदेव का अंत हो चुका है और गुरुदेव की मांस की हंडी बंगाल में पहुंच चुकी है। कपड़ा मंगवाया, पति की लाश को उस कपड़े में बांधा। जब कफन में अपने पति की लाश को बांध लिया, आज रोती बिलखती नवलदे मन में विचार करती है कि मैं क्या करूं, लेकिन मन में विचार आया हो ना हो पिताजी हैं, क्योंकि मायके में बुराई चाहे जितनी हो लेकिन आशा प्रेम की ही बनी रहती है। आज नवलदे मन में विचार करती है कि मेरे पिताजी मेरे भाई जी मुझसे बैर जरूर मानते हैं, लेकिन एक बार मैं अपने पिता के द्वार पर जाऊंगी और निवेदन करूंगी, हो न हो शायद मेरे पिता और मेरे भैया को दया आ जाए तो मेरे पति के प्राणों को वापस कर दें, क्योंकि ये मेरा सुहाग है। अपने सुहाग के कारण अपने पिता के द्वार पर जाती है। पति की लाश को लेकर के नवलदे जब पिता के यहाँ पहुंची, पातालपुरी दोनों हाथ जोड़ करके अपने पिता से रोने लगी कि हे पिताजी कि मैंने बाबुल का बिगाड़ो, मैंने बाबुल का बिगाड़ो, तुमने रड़ा को मोह दियो। मैंने बाबुल का बिगाड़ो, तुमने रड़ा को मोह दियो। तब का पैर निकासो हमसे, मेरे पति को मार दियो।
मेरी बहुत बारी, करो मत जान बूझ ख्वारी, तरस कुछ मेरे पर लाओ, पति को अब जी आओ, कन्या पिता आपकी अब मैं, अब गर्दन मत काटो, आज निवेदन करती है नवलदे अपने पिता बासुक से, पिताजी ये कौन सा बैर हमसे निकाले हैं, क्योंकि आपने जब मेरी शादी तय कर दी तो मैंने विवाह कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं कर दी, जो कोई बुराई नहीं कर दी, क्योंकि आपने तय किया था तो मैंने किया, ऐसे तो किया नहीं, और फिर तुमने मेरे पति को मरवा दिया। अरे पिताजी मैं तुम्हारी कन्या हूं, एक बार तो विचार करो ना कि ये मेरी उम्र, ये मेरी अवस्था, और मैं ऐसे विधवापन से अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर सकती हूँ। पिताजी एक बार मेरे पर तरस लाओ। मेरे भैया तक्षक कहाँ है, मुझे बताओ मेरे भैया तक्षक कहाँ, मैं उनके चरण छू लूंगी और भैया से अपने पति के प्राणों को मांग लूंगी। आज क्रोधित हो गए बासु, और जो परीक्षित की लाश थी भैया वो दरबार से बाहर फेंकवा दी। आज नवलदे बैठ करके रोने लगी अपने पति की लाश को पकड़ करके, और कहती है कि राम राम भजन की है बेला अंदेशा हमें लागी रहो है, राम भजन की है बेला अंदेशा हमें लागी रहो है, राम भजन की है बेला अंदेशा हमें लागी रहो है, राम भजन की है बेलाया देसा हमें लागी रहो है, राम भजन की है बेलाया देसा हमें लागी रहो है, बेलाया देसा हमें अमाया खाने को, एक अंदेशा हमें अमाया खाने को, बेलाया देसा हमें मैया खाने को, एक अंदेशा हमें मैया खाने को, क्योंकि बेटी के ऊपर जब दुख मुसीबत आती है तो माता पिता और भाई पर ही विश्वास करती कि ये तीनों मुझे नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए नवलदे कहती कि मुझे बड़ा विश्वास था, एक आगे साहा में मैया खाने को, एक अंदेशा हमें मैया खाने को, जिन्हें पिलायो कच्चे दूध या ऐसा हमें लागी रहो है, राम मिलने की है बेलाया देसा हमें लागी रहो है, राम भजन की है बेलाया देसा हमें लागी रहो है, एक आया बेसा हमें बाबुलिया खाने को, एक अंदेशा हमें बाबुलिया खाने को, एक आया
पति